क्यों सबसे पहला चीज जैसा मैंने बोला, आज मैं आपसे बातें करूंगा एलोवेरा के ऊपर। देखिए मेरे हाथ में भी है, शायद आपको अगर दिख पा रहा हो, मेरे पास एलोवेरा भी है इस समय। और चूंकि मैं सिर्फ ट्रेनिंग ही नहीं देता हूं बल्कि मैं इसका इस्तेमाल भी करता हूं, मैं यूजर भी हूं एलोवेरा का। और बहुत ही बेहतरीन प्रोडक्ट है। और आपको जब मैं आज इसकी जानकारी दूंगा तो आपको भी विश्वास हो जाएगा कि नहीं, वाकई ये बहुत ही शानदार प्रोडक्ट है। तो सबसे पहले हम जानते हैं एलोवेरा क्या है। हम सब लोगों ने नाम बहुत सुना है, एलोवेरा एलोवेरा। कुछ लोग गमलों में लगा लेते हैं, कुछ लोग कहीं खेतों में भी देखे हैं। बड़े कम लोग होंगे जिन्होंने इनकी फार्मिंग देखी होगी। आज मैं आपको एलोवेरा से जुड़ी हुई तमाम महत्वपूर्ण जानकारियां देने का प्रयास करूंगा और आशा करूंगा इन जानकारियों के माध्यम से आप अपने ज्ञान को परिपूर्ण कर पाएंगे और बेहतरीन तरीके से सामने किसी भी व्यक्ति को इसके लाभ को आसानी से आप समझा पाएंगे। तो एलोवेरा क्या है, मैंने आपको बताया कि कुदरत के द्वारा नवाजी हुई एक ऐसा अनमोल तोहफा जो आज से नहीं, कई हजार साल से पहले या लाखों वर्ष पहले से इस धरती पे मौजूद है। यानी कि कुदरत ने हमें जो समस्याओं से आज हम जूझ रहे हैं, चाहे वो किसी तरह की समस्याओं में, आगे आपको समस्याओं के भी बारे में बताऊंगा, कई ऐसी बीमारी, कई ऐसी समस्याओं से जिनको आज हम परेशान हैं। आप कमाल की बात तो ये देखिए कि प्रकृति ने जो है आज कई सौ साल नहीं बल्कि हजारों साल पहले से इस सृष्टि पे, इस धरती पे वो चीजें पहले से ही रख दिया है। उन्हें पता है, शायद ईश्वर को पता है कि मेरे द्वारा बनाई गई इस धरती के जो लोग हैं वो भविष्य में इन बीमारियों, इन समस्याओं से ग्रसित हो सकते हैं। तो उसका सॉल्यूशन कुदरत ने, प्रकृति ने बहुत पहले ही रख दिया है। ये अलग बात है कि आज हम चमक दमक और पश्चिमी सभ्यताओं को फॉलो करते करते अपनी मूलभूत सभ्यताओं को हम आज भूल चुके हैं। लेकिन पिछले कुछ समय से आज लगातार हम अपनी पिछली सभ्यताओं और परंपराओं को लगातार याद कर रहे हैं और उनके ऊपर काम कर रहे हैं, उनको इस्तेमाल कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं इन सभी चीजों से इस्तेमाल करने के बाद हमें एहसास हो रहा है, वाकई हमें इस बात का गर्व है कि हम जड़ी बूटियों के देश में पैदा हुए हैं। तो साथियों, आज ऐसे ही चीज को मैं अगर इसको सिर्फ एक पौधा बोलूं तो ये ठीक नहीं है, बल्कि एक जड़ी बूटी है। इसे एक मेरेकल जो है भी हम बोल सकते हैं, मेरेकल ट्री भी बोल सकते हैं कि यानी कि एलोवेरा एक ऐसा पौधा है जो संजीवनी से कम नहीं होता है। साथियों, अगर हम एलोवेरा की बातें करें तो एलोवेरा को लेकर के बहुत सारी बातें होती हैं। हमें लगता है कि जो गमलों में लगाया जाता है यही एलोवेरा होता है, और कई लोगों को मैंने देखा कि उसका इस्तेमाल भी करते हैं, तो बुरा नहीं है। लेकिन मैं आपको आज कुछ सच्चाई बताऊंगा जिसको आपको जानना बहुत जरूरी है। वैसे तो ये जानना बिल्कुल ही थोड़ा सा कठिन है कि कितनी प्रजातियां हैं, थोड़ा मुश्किल काम है ये। लेकिन मैं आपको लिस्टेड अगर प्रजातियों की बात करूं जिनकी रिकॉर्ड्स हैं, जिनके ऊपर रिसर्च हुए हैं, मैं उन एलोवेरा की प्रजातियों की बात करूंगा जिनके ऊपर रिसर्च किए गए हैं। तो पूरे विश्व में एलोवेरा की 280 से ज्यादा प्रजातियां हैं। जी हाँ, 280 से ज्यादा। आप इसे नोट भी कर सकते हैं, आपके काम की चीज है। जो है पूरी दुनिया में 280 से ज्यादा एलोवेरा की प्रजातियां पाई जाती हैं। और एलोवेरा कई प्रकार का होता है, जैसे एलो बार्बाडेंसिस, ये जिसे हम सबको पता है कि डॉक्टर डेंसिस मिलर ने इसकी खोज किया था, इसके ऊपर रिसर्च किया था, बार्बाडेंसिस का जो है। तो ये एलोवेरा की पहली एक प्रजाति है। मैं उन्हीं कुछ प्रजातियों के बारे में बातें करूंगा जिन प्रजातियों को शायद आपने अपने आसपास कहीं देखा हो। टाइगर एलो। टाइगर एलो एलोवेरा की एक ऐसी प्रजाति है, आपने इस तरह का एलोवेरा जरूर आपने 100% देखा होगा, गमलों में अक्सर दिखता है। ये चित्तेदार पत्ते होते हैं इसके, और जो है जैसे टाइगर मतलब चीते के ऊपर शरीर पे जो है आपने देखा होगा कि बहुत सारे जो है इस तरीके के धब्बे जैसा बना होता है। तो टाइगर एलो एक ऐसा ही एलोवेरा की प्रजाति जो तलवार जैसा लंबा होता है और तलवार जैसा मुड़ा हुआ होता है, ठीक है ना। इसे टाइगर एलो बोलते हैं। और जो है ये एक एलोवेरा की एक और अलग प्रजाति है, क्लाइंबिंग एलो बोलते हैं। ये पेड़ों पे चढ़ती है। पेड़ों पे चढ़ने का मतलब क्या होता है, जैसे ये ऐसा पौधा होता है, आपने देखा होगा कि कई ऐसे पौधे होते हैं जो पास में खड़े, जैसे आम का पेड़ होता है, किसी झाड़ी होता है, तो उस झाड़ी पे पकड़ के चढ़ जाते हैं, उसको गोल गोल उसके ऊपर चढ़ जाते हैं और वहां पे वो रहते हैं। तो ये एक एलोवेरा की एक ऐसी भी प्रजाति होती है जो है जिसे क्लाइंबिंग एलो बोलते हैं, जो मतलब लताओं जैसा जो ये चढ़ के झाड़ियों के ऊपर चढ़ जाता है, झाड़ीदार होता है एलोवेरा, एक लाइन में ऐसे समझ सकते हैं। अगला है रेड रेड एलो। आप एक एलोवेरा का स्क्रीन पे आप देख सकते हैं कि जब सूरज की किरणें इसके ऊपर पड़ती है तो इसका कलर लाल हो जाता है और ये बहुत ही खूबसूरत होता है, बहुत ही मनमोहक होता है। यानी कि दिल को भा जाने वाली प्रजातियों में एक प्रजाति ऐसी है
रेड एलो। वैसे तो मैं 280 प्रजातियां बताऊंगा तो बहुत लंबा समय हो जाएगा, ये मैंने कुछ वो प्रजातियां आपको बताने की कोशिश की है जिसको कहीं ना कहीं आपने, हो सकता है ऐसी प्रजाति आपने देखी हो, इसलिए मैं उन प्रजातियों को दिखाने की कोशिश किया। अब मैं आपको बताना चाहूंगा कि एलोवेरा की कुल लगभग मैंने आपको बताया कि 280 से ज्यादा प्रजातियां, लेकिन इन प्रजातियों में से कौन सी प्रजाति ऐसी है जो आपके इस्तेमाल के लिए होती है, तो 254 प्रजातियां ऐसी हैं। टोटल 280 हैं, 280 में 254 ऐसी प्रजातियां जिसमें 0 से लेकर 15% औषधि गुण पाए जाते हैं। देखिए मैं उन्हें एकदम बेकार नहीं बोलूंगा, लेकिन इसमें 0 से 15% औषधि गुण पाए जाते हैं 254 अलग अलग एलोवेरा की प्रजातियों में। लेकिन अगर मैं इसे जो है औषधि गुण दृष्टिकोण से बातें करूं तो ये लगभग ना के बराबर होता है, मतलब बहुत ही कम होता है, बहुत ही कम होता है, वो लगभग ना के बराबर होता है। 11 ऐसी एलोवेरा की प्रजातियां पाई जाती हैं जो जहरीली होती हैं, जो मतलब हमारे इस्तेमाल के लिए नहीं होती, उनको इस्तेमाल करने से पॉइजनिंग भी हो सकता है, हम बीमार भी पड़ सकते हैं या किसी गंभीर समस्या का की चपेट में भी आ सकते हैं। 11 अलग अलग जहरीली प्रजातियां भी होती हैं एलोवेरा की। 4 प्रजातियां ऐसी एलोवेरा की हैं जिनमें 70 से लेकर 90% तक औषधि गुण पाए जाते हैं। ओके, यानी 4 प्रजातियां ऐसी हैं जिनमें 70 से लेकर 90% औषधि गुण पाए जाते हैं, इन्हें अच्छी कैटेगरी में रखा जा सकता है, यानी बेहतरीन होती है। एक प्रजाति ऐसी होती है जिसमें 100%, मतलब जिसकी पत्ती, जड़ और सभी चीजें, कोई वेस्टेज नहीं जाता, जिसकी सारी चीजें इस्तेमाल की जाती हैं, और इसमें मेडिसिनल प्रॉपर्टी जो कहते हैं वो लगभग 100% से 100% होती है, यानी कि उसमें 100% औषधि गुण पाए जाते हैं। और वो एलोवेरा की प्रजाति है एलोबार्बाडेंसिस। यानी आपको पता है कि आप जिस एलोवेरा का इस्तेमाल करते हैं, जिस एलोवेरा को प्रमोट करते हैं, वो बार्बाडेंसिस है, और इसमें 100% से ज्यादा मेडिसिनल क्वालिटी पाई जाती है, यानी औषधि गुणों से निर्मित होता है। इसका कोई भी सामान वेस्टेज नहीं होता है, सारी चीजें इस्तेमाल में होती हैं। एलोवेरा में पाए जाने वाले पोषक तत्वों के ऊपर अगर हम बातें करें तो इसमें कौन कौन से विटामिन, कौन कौन से तत्व पाए जाते हैं एलोवेरा में, तो बहुत कम लोगों को पता है। आप इस चीज को नोट भी कर सकते हैं और इसका जो है आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, आपके काम आने वाली चीज है। एंटीऑक्सीडेंट, विटामिन ई, सी, ई, फॉलिक एसिड, पॉली अनसैचुरेटेड फैट जो है, कोलिन, फोलिक एसिड, ओमेगा 5, B1, B2, B3, B6 और विटामिन 12, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट विटामिन होते हैं हमारी बॉडी के लिए। ये तमाम तरीके के विटामिन जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं वो आपके एलोवेरा में पाए जाते हैं। जो आपकी कंपनी जिस एलोवेरा को आप प्रमोट करते हैं उसके अंदर ये तमाम प्रॉपर्टी पाई जाती है। अगर मैं मिनरल्स की बातें करूं तो आप देख सकते हैं कि कैल्शियम, मैग्नीशियम, जिंक, क्रोमियम, सेलेनियम, सोडियम, आयरन, पोटेशियम, कॉपर, मैग्नीज इत्यादि ऐसे जो है पोषक तत्व होते हैं, यानी मिनरल्स होते हैं जो एलोवेरा के अंदर पाए जाते हैं, जो एलोवेरा की प्रॉपर्टी में ये तमाम चीजें पाई जाती हैं। तो ये तमाम फायदे हैं, ये पोषक तत्व हैं जो एलोवेरा में पाए जाते हैं। ठीक है, एक बार कमेंट में, चैट में जरूर बताइए कि आपको पता था कि इतने सारे फायदे आपको मिलते हैं। ओके, तो ये तमाम तरीके की चीजें आपको एलोवेरा में मिलती हैं। आते हैं आगे। अब देखिए थोड़ी सी चीजें मैं आपको समझाता हूं कि एलोवेरा क्यों फायदेमंद है, क्यों बेहतरीन है, और इसके थोड़ी सी डिटेल्स बताता हूं आपके सामने। जो कुछ ये दिख रहा है, ये पता क्या, ये आपकी सेल्स है, आप कोशिकाएं हैं। वो सेल नहीं है जो मतलब हम इस्तेमाल करते हैं रिमोट में, ये आपकी बॉडी सेल से बनी है, कोशिकाओं से बनी है। मैं अगर आपको थोड़ा सा इसके बारे में डिटेल्स में बताऊं, बहुत ज्यादा मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा क्योंकि मैं सिर्फ वो बताना चाहता हूं जो आपके इस्तेमाल के लिए हो। ठीक है, ये होती है सेल्स, और सेल्स से बनते हैं टिश्यूज, और उससे बनते हैं ऑर्गन, यानी हमारे शरीर के। अब समझिए, हमारे शरीर की जो सबसे बेसिक और छोटी इकाई होती है वो होती है सेल्स, और हमारी शरीर कई ट्रिलियन सेल से मिलकर के बनी हुई, यानी ये पूरी बॉडी नहीं है, ये सेल है, ये सेल्स है पूरी बॉडी, ये सब सेल है और जो है कोशिकाओं से निर्मित है। यानी हम एक क्या है, हमारी पूरी बॉडी कोशिका है, और कोशिकाओं से टिश्यू बनते हैं, उससे ऑर्गन्स बनते हैं, ऑर्गन से सिस्टम बनता है जो है, और सिस्टम से बनती है आपकी बॉडी। अब ध्यान दीजिए,
कि कोशिकाओं से टिश्यूज बनते हैं, उससे ऑर्गन बनते हैं, ऑर्गन से सिस्टम बनते हैं, इसके बाद बनती है बॉडी। यानी जो कोशिकाएं होती हैं आपकी, चाहे किडनी की बातें कर लो, लिवर की बातें कर लो, आप हार्ट की बातें कर लो, लंग्स की बातें कर लो, ब्रेन की बातें कर लो, जितने भी इंटरनल और एक्सटर्नल ऑर्गन हैं, ये सभी ऑर्गन कैसे बनते हैं? ये सभी ऑर्गन बनते हैं कोशिकाओं से मिलकर के बनते हैं, कोशिकाओं के द्वारा बनते हैं। यानी पूरी ये शरीर ये कोशिकाओं से ही निर्मित होती है। आशा करता हूं इस बात को आप समझ चुके होंगे। मैं बहुत ज्यादा अंदर नहीं जाना चाहता हूं कि डीएनए क्या होता है, आरएनए क्या होता है, उसके ऊपर मैं कभी जो है फुर्सत से कभी जो है रूम मीटिंग के ऊपर हम और डिटेल में बातें कर लेंगे। लेकिन फिलहाल आप इतना जानिए कि आपकी बॉडी वो सेल से मिलकर बनी है। अब सवाल है कि जिसको हिंदी में कोशिका बोलते हैं, सेल्स को हिंदी में क्या बोलते हैं? कोशिका। और जो कोशिकाएं हैं उनको बनने के लिए और जिंदा रहने के लिए किन चीजों की आवश्यकता होती है? देखिए, हमारी शरीर में प्रतिदिन लाखों कोशिकाएं बनती हैं और लाखों कोशिकाएं मरती हैं। फिर से सुनिए मेरी बात को, लाखों कोशिकाएं पैदा भी होती हैं, बनने का सेंस, और लाखों कोशिकाएं डेड भी होती हैं। जब कभी भी जो है मतलब आप ऐसे समझिए कि आपकी बॉडी से जो पसीना निकलता है, या जो है आप बहुत सारी ऐसी क्रियाएं होती हैं जिनकी बॉडी जिनसे हमारी शरीर की जो डेड सेल्स होती हैं वो लगातार बाहर निकलती हैं। अगर लगातार कोशिकाएं मर रही हैं और लगातार कोशिकाएं बन रही हैं या रिपेयर हो रही हैं तो आपको किसी तरह की समस्या नहीं आती है। लेकिन जब आपकी बॉडी में कोशिकाएं बनना बंद हो जाती हैं या कोशिकाएं जो है मरम्मत नहीं होती हैं तो आप तरह तरह की बीमारियों का शिकार हो जाते हैं। क्योंकि मैंने आपको बताया, कोई भी अंग आपका एक्सटर्नल हो या इंटरनल अंग होते हैं वो कोशिकाओं से मिलकर बनते हैं। अगर कोशिकाएं बनना बंद हो जाती हैं या कोशिकाएं जो है जिंदा ना रहती हैं या उनकी रिपेयरिंग बंद हो जाती है तो आदमी बीमारियों का शिकार हो जाता है, आदमी बुजुर्ग हो जाता है, तरह तरह की बीमारियां उसे लगना शुरू हो जाती हैं। अब आपने देखा होगा कि जब एक छोटा बच्चा होता है तो आप उसके गाल को ऐसे ऐसे करते हो, आपको बहुत मजा आता है, बिल्कुल टाइट होता है। लेकिन जब एक अवस्था आने के बाद आपने देखा होगा कि लोगों के चमड़े लटक जाते हैं। वो क्यों होते हैं? वो कोशिकाएं उस उम्र में प्रॉपर नहीं बन पाती है, वो सेल्स नहीं बन पाते हो तो आदमी की शरीर खोखला होना शुरू हो जाता है। क्योंकि मैं पहले भी बता चुका हूं कि आपकी बॉडी एक्चुअली जो है ये कोशिकाएं हैं, कोशिकाओं से का ही एक संगठन है आपकी बॉडी, अगर आपको मैं बताऊं। अब सवाल है कि कोशिकाएं जिंदा रहें और कोशिकाएं मरे कम, ज्यादा कोशिकाएं बने, या फिर जो है वो रिपेयर होती रहे, तो उसके लिए किन चीजों की आवश्यकता होती है? आइए मैं आपको दिखाता हूं। आपकी बॉडी की कोशिकाओं की परवरिश करने के लिए स्वच्छ हवा, स्वच्छ पानी और स्वच्छ भोजन की जरूरत होती है। ठीक है, आपको मैं सॉल्यूशन दे रहा हूं, ये मेरी तरफ से सॉल्यूशन है। आपके मन में होगा कि सर साहब हम कोशिकाओं को कैसे जिंदा रखें, हमारे शरीर में लगातार कोशिकाएं बनती रहे, इसके लिए हमें क्या करना होगा? तो मैं उसका सॉल्यूशन आपके सामने स्क्रीन पे रखा हूं कि स्वच्छ हवा, स्वच्छ पानी और स्वच्छ भोजन आपकी बॉडी के अंदर कोशिकाओं को लगातार मरम्मत करने का काम करता है। लेकिन हो क्या रहा है आज के परिवेश में? स्वच्छ हवा ये दूषित हवा में कन्वर्ट हो चुकी है। जो स्वच्छ पानी है ये फ्लोराइड में कन्वर्ट हो चुका है, यानी फ्लोराइड आपका पानी जो है बहुत ज्यादा दूषित हो चुका कह सकते हैं। और जो आपका भोजन है वो जहरीला हो चुका है। आप सबको पता है कि हमारी शरीर को स्वच्छ हवा, स्वच्छ पानी और स्वच्छ भोजन चाहिए होता है। लेकिन आज हमें मिल क्या रहा है? हमारी बॉडी को मिल क्या रहा है? दूषित हवा, फ्लोराइड युक्त पानी और जहरीला भोजन। जहरीला भोजन क्यों बोल रहा हूं आगे समझाता हूं आपको, ध्यान दीजिएगा। आज जो हमारे यहाँ हवा है, जिस हवा को हम लेते हैं सांस के माध्यम से, जो हमारे फेफड़ों में जाता है, फेफड़े जो एब्जॉर्ब करते हैं, जो सोखते हैं फेफड़े ऑक्सीजन को, उन ऑक्सीजन में क्या क्या चीजें हो गई। आज जो हवा है उसमें कार्बन मोनोडाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और जो है फास्जीन, जो है क्लोरीन जैसी हानिकारक गैसें मिल चुकी हैं। यानी आपकी बॉडी में वो जो शुद्ध हवा जानी चाहिए उसकी जगह पे आज लगातार आपकी बॉडी के अंदर नुकसान पहुंचाने वाली चीजें, हवाएं आपकी बॉडी के अंदर जा रही हैं, या तमाम तरीके के ऐसे अवयव हैं जो आपकी बॉडी के लिए उचित नहीं होते और आपकी बॉडी के अंदर जा रहे हैं। अगर मैं स्वच्छ पानी की बात करूं तो आज के पानी की स्थिति मैं आपको बताऊं तो आप सब लोगों को पता है कि आज जो है नॉर्मल पानी का टीडीएस लगभग 800 से ज्यादा टीडीएस हो चुका है। अब ये टीडीएस क्या होता है? कोई मुझे बताएगा चैट पे, टीडीएस क्या होता है?
टीडीएस किसे कहते हैं? पानी का टीडीएस का मतलब क्या होता है? कोई मुझे बताएगा? अक्सर आप सुनते हैं कि भाई पानी का टीडीएस बढ़ गया, पानी का टीडीएस बढ़ गया। मैं इसलिए कहता हूं क्योंकि हो सकता है आप कहीं फील्ड में जाएं और किसी ने आपसे पूछ लिया, तो मैं नहीं चाहता कि आप उसका जवाब ना दे पाए। चलिए मैं आपको जवाब दे देता हूं, किसी का जवाब नहीं आया। टोटल डिसॉल्व सॉलिड इसको बोलते हैं टीडीएस, और ये डिसाइड करता है जो टोटल डिसॉल्व सॉलिड की आपके पानी में शुद्धता है या नहीं। अगर आपका पानी 300 टीडीएस से कम में आता है, टीडीएस के लिए एक छोटी सी डिवाइस होती है, मशीन होती है जिससे चेक किया जाता है, अगर आपका पानी 300 टीडीएस से कम है तो ये पीने योग्य होता है। और अगर उसका टीडीएस 300, 500, 800, मैं आपको सच बताऊं, मेरे सिटी गोरखपुर के पानी का नॉर्मल अगर हम किसी नल का पानी लेते हैं या जैसे, तो वहां यहाँ का टीडीएस 1200, 1600 टीडीएस तक है, जो पानी नहीं बल्कि जहर बन चुका है। अब इससे बचने के लिए हम क्या करते हैं? हम आरओ का इस्तेमाल करते हैं, आरओ वाटर का हम इस्तेमाल करते हैं, राइट। अब समझिए, आरओ वाटर तो ये और ज्यादा आपके लिए खराब है। क्यों? क्योंकि पानी के अंदर जो बहुत सारे विटामिन पाए जाते हैं, जो जमीन के अंदर होते हैं, जो हमारी बॉडी के लिए उचित होते हैं, वो क्या करता है? उन सभी चीजों को बाहर निकाल देता है। यानी आप जो पानी पी रहे हैं, ये आपके सिर्फ पेट को भर रहा है, और पानी एक तरह की औषधि है। फिर से आपको बोलता हूं ये बात, पानी एक तरीके का औषधि था, है नहीं, मैं बोलूंगा, क्योंकि या तो टीडीएस ज्यादा हो चुका है और आप उसके इस्तेमाल, उसको कम करने के लिए जिस आरओ का प्रयोग करते हैं, वो सारी मिनरल्स को बाहर निकाल देता है। यानी सिर्फ आपका पेट भरता है, जो औषधि का काम करता था पानी, वो आज हमारे लिए जहर का काम कर रहा है, राइट। आज हाँ बिल्कुल सही, डेथ वाटर आप लिखा हुआ है जितेंद्र जी ने, बिल्कुल सही बात है। आज हमारे लिए ये डेथ वाटर से कम नहीं है। तो आप समझ चुके होंगे कि आज का पानी स्वस्थ नहीं है। और अगर मैं भोजन की बात करूं, तो आज जहरीला मैं क्यों भोजन बोला हूं, उसके पीछे का जो रीजन है वो आप देखिए। वो ये है कि मिट्टी में जहर आज जो है, यानी कि एक किसान अपने फसल को ज्यादा उगाने के लिए, कम समय में और ज्यादा उगाने के लिए बहुत तरीके के केमिकल्स का प्रयोग करते हैं। और एक सर्वे के अनुसार बताया गया है कि अगर आज किसान जहर छिड़कना खेत में बंद कर दें, सुनिएगा मेरी बात को, यदि आज किसान खेत में जहर छिड़कना बंद कर दें तो 35 साल तक, 35 साल लगेंगे उस जहर के असर को खत्म होने में खेतों से। यस, 35 साल लगेंगे आज अगर वो छिड़कना बंद कर दे तो। यानी आज की जो मिट्टी है वो इतनी इस लेवल तक दूषित हो चुकी है केमिकल्स के और रसायन के प्रयोग से, कि जो आज मिट्टी जब दूषित है तो जाहिर सी बात है यही दूषित मिट्टी हमारे लिए अनाज भी देती है, तो वो अनाज भी आज कहीं ना कहीं दूषित हो चुके हैं। तो आज आप ये देख सकते हैं कि आज हमारा भोजन जो है एकदम कह सकते हैं कि वो जहरीली कैटेगरी में आ चुका है, क्योंकि अगर आज बंद करें तो 35 साल तक उसकी जहर की मात्रा उस मिट्टी में बनी रहेगी। और ये तीनों चीजें, यानी दूषित हवा, दूषित पानी और जहरीला भोजन, ये सभी चीजें हमारी जो बॉडी में जाते हैं तो वो क्या बनाते हैं? टॉक्सिन। वो बनाते हैं टॉक्सिन। टॉक्सिन क्या है? टॉक्सिन शरीर के अंदर जमा जहर, मैं कहूंगा, गंदगी कह करके इसके असर को छोटा नहीं बताना चाहूंगा। जी हाँ, बिल्कुल सही, शरीर के अंदर जमा जहर को टॉक्सिन बोला जाता है। और ये टॉक्सिन कैसे बनता है? दूषित पानी, फ्लोराइड युक्त पानी और जहरीला भोजन जब हमारी बॉडी में जा रहा है तो ये हमारी बॉडी के अंदर टॉक्सिन बनाता है, यानी जहरीला जो है पदार्थ होता है। अब ये टॉक्सिन हमारी पेट में जाता है, जब हम कभी भोजन करते हैं, पानी पीते हैं, तो हमारी जो आंतें होती हैं उन तक जाता है। और आप सब लोगों को पता है कि 95% बीमारियों का जो जन्म वो पेट से होता है। यानी कह सकते हैं कि 95% बीमारियों का जन्म स्थल क्या है? आपका पेट होता है, ठीक है। और जब ये तमाम तरीके की जहरीली चीजें आपके इस शरीर के अंदर जाती हैं तो आप बीमार होते हैं। आपने देखा होगा कि लगभग जितने भी तरह की बीमारी आप जानते हैं, अधिकतम बीमारी, चाहे वो बीपी की हो, चाहे वो शुगर की हो, चाहे वो माइग्रेन की हो, चाहे वो सिरोसिस की हो, बहुत सारी बीमारियां, चाहे वो कब्ज की हो, ये तमाम बीमारियां हमारी पेट से शुरू होती हैं। जी हाँ, हमारे पेट से शुरू होती हैं। और पेट से शुरू क्यों होती हैं? क्योंकि यही टॉक्सिन हमारी पेटों के अंदर, हमारी आंतों में क्या होता है? जमा होता चला जाता है। मैं आपको और अच्छे से बताता हूं कि अगर मैं आपको आपकी आंतों के बारे में बताऊं, तो हमारी शरीर में जो आंतें पाई जाती हैं वो 22 से लेके 23 फुट लंबी होती हैं। यानी कि अगर मैं मीटर में, अगर मैं आपसे मीटर में बताऊं कि कितनी मीटर आंतें होती है, तो 6 से 7 मीटर लंबी आंतें होती है। जी हाँ,
6 से 7 मीटर लंबी आंतें हमारी शरीर में होती हैं, यानी जो 22 से 23 फीट लंबी आंतें होती हैं, और वो उन आंतें वो लगातार आज टॉक्सिन से भर चुकी है। मैं आपको ये देखिए दो शरीर के इंटरनल ऑर्गन्स का मैं चित्रण आपके सामने रखा हूं, आप ये देख सकते हैं, बड़े ध्यान से समझिएगा, आपको सब समझ में आ जाएगा। यहाँ पे लंग्स भी आपको दिख रहा है, यहाँ पे आपका लीवर भी दिख रहा है, और आपके आंतें भी दिख रही हैं। जो पहला फोटो आप देख रहे हैं, जो पहला फोटो आप देख रहे हैं, ये वो है कि जो बिल्कुल क्लियर है, यानी कि टॉक्सिन से मुक्त जो है ऑर्गन्स है। आप देख सकते हैं कि जो पहला फोटो, इसमें टॉक्सिन नहीं है, और जो दूसरा आप देख रहे हैं जो है आपके इंटरनल ऑर्गन्स की फोटो, आप इसके कलर को देख के आप समझ सकते हैं ये टॉक्सिन युक्त है। ये टॉक्सिन, अब सवाल है कि टॉक्सिन कहां से आया, मैं आपको उसका जवाब दे चुका हूं। पहली बात तो आज जो भोजन हम करते हैं, जो हम खाना खा रहे हैं, ये भोजन में खुद ही टॉक्सिन है, ये भोजन ही अपने में टॉक्सिन है। और जो भी हमारी बॉडी को चाहिए वो तो आज हमें हमारे भोजन से मिल ही नहीं रहा है, आज हमारी थाली में, हमारे भोजन में वो चीजें मौजूद ही नहीं है। तो लगातार आपकी बॉडी जो है टॉक्सिन से भरती हुई चली जा रही है। यानी मैं अगर आपको बोलूं कि जितने भी लोग आज आप जानते हैं जो वर्तमान परिवेश के अनुसार है, चाहे वो मैं हूं चाहे कोई भी हो, सभी लोग इस समय दूसरे पिक्चर में, यानी इसमें है। मैं देखिए यहाँ पे जो है मैंने ये रिंग बना दिया है। अगर मैं आपको इंटरनली बॉडी का मतलब ऐसा कोई तरीका होता है एक्सरे, तो मैं दिखाता या आपको बताता कि आज जिस परिवेश में आप जी रहे हैं, हम सब लोगों की शरीर का इंटरनली हिस्सा इसी प्रकार का हो चुका है साथियों। ये मैं नहीं बोल रहा हूं, मुझ पे विश्वास मत करिए, ये विज्ञान बोल रहा है। ये विज्ञान बोल रहा है कि आज हमारी बॉडी का ये हिस्सा ऐसे हो चुका है। जब हम पैदा हुए थे, जब हम छोटे थे, बच्चे थे, तो जब एक बेबी जो है जन्म लेता है, उस समय उसके जो ऑर्गन्स होते हैं वो कुछ इस प्रकार से होते हैं, आप देख सकते हैं, टॉक्सिन से फ्री। लेकिन इज्जा पिज्जा बर्गर चाउमीन कोल्ड ड्रिंक ये तमाम चीजें और ये केमिकल युक्त भोजन कर करके हमने अपनी बॉडी को पूरे टॉक्सिन का जो है ना गोदाम बना दिया है। हमारी बॉडी एकदम टॉक्सिन का गोदाम बन चुकी है। ठीक है, आइए, पूरी बॉडी टॉक्सिन का गोदाम बन चुकी है, कुछ इस तरह से हो चुका। अब मैं आपको और बताऊं, जब आपकी बॉडी में टॉक्सिन लगातार बढ़ता चला जाता है तो आपकी जो ऑर्गन्स है वो प्रॉपरली काम नहीं करते, और कुछ इस तरीके की स्थितियां आपको देखने को मिलती है। मैं अब आपको एक फार्मूला बताता हूं बहुत ही अच्छा, कि किसी को भी आप इस फार्मूले से अगर बोलेंगे तो वो कहेगा यस सर। किसी का भी अगर पेट उसके सीने से ज्यादा बाहर है, मैं आपको टेक्निक बता रहा हूं विज्ञान की, आप, और ये बता दूं ये 99.99% ये फार्मूला सक्सेस है, 0.1 में अपवाद हो सकता है। किसी का भी पेट अगर उसके सीने से बाहर है तो मैं ये श्योरिटी दे सकता हूं इस बात की, उससे शुगर, ब्लड प्रेशर, कब्ज की बीमारी, गैस की एसिडिटी की बीमारी 100% होगी ही होगी। सुनिए फार्मूला फिर से, किसी भी आदमी का पेट अगर उसके सीने से बाहर, अगर सीने से सपाट में है, तब तो मैं ये नहीं कहूंगा श्योरिटी के साथ में, लेकिन होगी उसको भी कोई ना कोई प्रॉब्लम। लेकिन अगर वो सीने से बाहर है तो उसे शुगर, ब्लड प्रेशर की बीमारी, गैस की बीमारी, मतलब ये कब्ज की बीमारी 100% होगी होगी, ये फार्मूला है। तो आप बड़े आराम से चिन्हित कर सकते हैं कि किस आदमी को क्या समस्या है, और उस समस्या के अनुसार आप अपनी प्रोडक्ट की, अपनी सर्विसेज के ऊपर बातें करके आप उसे जरूर बड़े आराम से उसको कन्विंस कर सकते हैं। ठीक है, तो ये फॉर्मूला था। अब ये लगातार ये शरीर पेट मतलब ये बाहर क्यों हो रहा है, क्योंकि जब आपके ऑर्गन प्रॉपरली काम नहीं करते, जब उनके आपके आंतों के अंदर जो ये 22-23 फीट लंबी आंतें होती हैं, ये न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब करती है, सोखने का काम करती है। जब ये इनमें टॉक्सिन जमा हो जाता है, यानी एक लेयर गंदगी की जमा हो जाती है, तो क्या होता है, ये भोजन के अंदर जो पाए जाने वाले विटामिन और मिनरल होते हैं उनको सोखना बंद कर देते हैं, और जिससे बैड फैट जो है वो बढ़ना शुरू हो जाता है, और इस वजह से आदमी लगातार बीमारियों के चपेट में आना शुरू हो जाता है। अब देखिए, अब सवाल यह है कि अगर आज हमारी बॉडी वर्तमान परिवेश के अनुसार कुछ इस तरह से हो चुकी है, टॉक्सिन भर चुका है, तो उसे हम दूर कैसे कर सकते हैं। तो साथियों, आप सब लोगों को बताते हुए मुझे बहुत खुशी हो रही है और प्राउड इस बात का हो रहा है कि फोर स्क्वायर हर्बल्स कंपनी ने, यानी हमारे ज्ञान वेदा प्रोडक्ट जो 95% बीमारियों को खत्म करता है, यानी एलोवेरा जो हमारा है,
ये क्या काम करता है बेसिकली, ये आपके बॉडी के अंदर के टॉक्सिन को बाहर निकालने का काम करता है और 95% बीमारियों को खत्म करता है, या वो बीमारियां होंगी ही नहीं। और कुछ ही दिन इस्तेमाल करने के बाद, मैं दिन तो नहीं, मैं महीने बोलूंगा, कि कुछ महीने कंटिन्यू इस्तेमाल करने के बाद आपके बॉडी का इंटरनल ऑर्गन्स जो अभी ऐसा दिख रहा है, जो अभी टॉक्सिन से भरा है, वो कुछ महीने इस्तेमाल करने के बाद बिल्कुल वैसा हो सकता है जैसा जो है बचपन में आपका था, जैसा जो है पैदा होते समय जो हमारे ऑर्गन्स थे उस लेवल तक अगर ला सकता है, तो इस धरती की अनमोल, इस धरोहर की एक ऐसी जड़ी बूटी जिसका नाम है एलोवेरा, जो ज्ञान वेदा के द्वारा आज जन जन तक पहुंचाया जा रहा है, आज हर व्यक्ति तक पहुंचाया जा रहा है, वो है आपका एलोवेरा, जिसके इस्तेमाल से आप अपनी शरीर के अंदर जमा गंदगी, टॉक्सिन को बाहर निकाल करके एक स्वस्थ जीवन जी सकते हैं। ये आप अगर इसका इस्तेमाल, अब देखिए ये एलोवेरा किसके लिए है, ऐसा नहीं है बीमारों के लिए, जो बीमार नहीं है उनके लिए अगर वो इस्तेमाल करेंगे तो 95% बीमारियां होंगी ही नहीं, और अगर हैं तो बीमारियां खत्म करने में मदद करेगा एलोवेरा। तो ये केवल मरीजों के लिए नहीं है, इस कंपनी के अंदर जितने भी लोग हैं उनके लिए नहीं, बल्कि हमारे घर, हमारे समाज, सबके लिए है। वो चाहे बीमार हो चाहे ना बीमार हो, एलोवेरा टॉक्सिन को बाहर निकालने में ये मदद करता है। ज्ञान वेदा एलोवेरा के फायदे क्या है, आइए मैं आपको कुछ इसके फायदे के बारे में बताता हूं। डाइजेस्टिव सिस्टम को रिपेयर करता है। मैंने आपको बताया कि जो आपकी आंतें होती हैं, जिन आंतों में टॉक्सिन जम गया, जिन आंतों की दीवालों पे एक ऐसे कह सकते हैं एक लेयर टॉक्सिन का जमा हो गया है, जिसकी वजह से आप खाते हो तो आपके शरीर को नहीं लगता, उस लेयर को ये तोड़ने का काम करता है। मैं आपको बताऊंगा कि जब आप कभी भी एलोवेरा इस्तेमाल करते हैं ना, तो कई बार होगी आपको मिचली आएगी, मतलब आपको जो है उल्टी जैसा महसूस होगा, आपको थोड़े पेट में मरोड़ महसूस होगी, थोड़ा दर्द महसूस होगा। डोंट वरी, घबराइए मत। ये क्या कर रहा है, ये जमा टॉक्सिन जो लेयर जमी है ना, उसको ये तोड़ने का काम कर रहा है। तो थोड़ा सा आपको उल्टी जैसी महसूस हो सकती है, हो सकता है लूज मोशन भी आपको महसूस हो, तो परेशान मत होइए। अगर ऐसा महसूस हो रहा है एलोवेरा के इस्तेमाल के बाद, तो समझ लीजिए कि ये आपके शरीर के अंदर ये टॉक्सिन के ऊपर अटैक कर रहा है, टॉक्सिन को बाहर निकालने में मदद कर रहा है। तो ये आपके डाइजेशन सिस्टम को पूरा इंप्रूव करता है, बिल्कुल बहुत ही बेहतरीन बनाने में मदद करता है। हार्ट बर्न, बहुत सारे लोग होते हैं जिनके सीने में हमेशा भारीपन रहता है, जलन होती है, कुछ भी खाते हैं तो लगता है कि यहाँ पे सीने के पास रखा हुआ, वो डाइजेस्ट नहीं हो रहा, पच नहीं रहा है। तो ये एलोवेरा क्या करता है कि जो है ये जो सीने में जलन होती है, जिसे हार्ट बर्न में बोलते हैं, इसको ये ठीक करने में मदद करता है। हेल्दी स्किन, बहुत सारे लोगों को एक्ने की, बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनको एक्ने की प्रॉब्लम होती है, बहुत सारे लोगों को स्किन से रिलेटेड अलग अलग एंजाइम की प्रॉब्लम होती है, जो एंजाइमा की प्रॉब्लम होती है, और बहुत सारे लोग हैं जिनको सनबर्न की प्रॉब्लम होती है। सनबर्न का क्या मतलब होता है कि जैसे ही वो धूप पे निकलते उनकी स्किन बिल्कुल जलने से लगती है, उसमें स्किन जो है मतलब एकदम खराब हो जाती है या काली पड़ जाती है तुरंत। तो एलोवेरा के इस्तेमाल से इस तरह की जो समस्याएं हैं, वो एक्ने की समस्या होती है या सनबर्न की समस्या होती है, इस तरह की समस्याएं जो आपको स्क्रीन पे दिख रही है, इसको भी जड़ से खत्म करने का काम करता है एलोवेरा। इसके बाद एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टी होने की वजह से कभी आपको चोट लगती है, घाव लगता है, तो उसको ये बहुत जल्दी से हील करता है, रिपेयर करता है, जो है आपको ठीक करने में मदद करता है। गुड फॉर ब्लड शुगर, ये शुगर के मरीजों के लिए एलोवेरा वरदान है। ये शुगर, जिनका शुगर बढ़ा हुआ है, अगर वो जो है 20 ml सुबह शाम एलोवेरा का इस्तेमाल करते हैं, तो ये आपकी बॉडी में शुगर की मात्रा को लगातार कम करता है। साथ ही साथ ट्राइग्लिसराइड, ट्राइग्लिसराइड क्या होता है, देखिए जो भी डायबिटीज के पेशेंट होते हैं, ज्यादातर पेशेंटों के अंदर ट्राइग्लिसराइड की मात्रा बढ़ने लगती है, जिसकी वजह से हार्ट अटैक की संभावना बढ़ जाती है। नसों में जमा जो है एक तरीके के अवरोध कह सकते हैं आप अपनी भाषा में, जो आपकी जो न्यूरो होती है, जो नसें होती हैं, उनमें जब अवरोध जमा होने लगते हैं तो खून का संचार रुक जाता है, वही हार्ट अटैक कहलाता है। एक लाइन में मैं आपको समझा देता हूं। तो ये क्या करता है कि ट्राइग्लिसराइड को भी खत्म करने में मदद करता है एलोवेरा। कह सकते हैं कि डायबिटिक पेशेंट के लिए यानी या हार्ट पेशेंट के लिए रामबाण से कम नहीं होता है। अगर मैं डेंटल प्लैक की बात करूं, तो ये डेंटल प्लैक को जो है ठीक करने में मदद करता है। ये क्या होता है, डेंटल प्लैक क्या होता है कि आपने देखा होगा कि दांतों के नीचे या पीछे कुछ चिपचिपा पदार्थ हमेशा बना रहता है। आप टेस्ट करिएगा, अगर आप ज्ञानवेदा का पेस्ट यूज करते तो नहीं देख पाएंगे आप, ये मैं प्रॉमिस करता हूं, क्योंकि मुझे प्रॉब्लम थी, इसलिए मैं बोल पा रहा हूं इतने कॉन्फिडेंस के साथ। जो ये प्लैक क्या होता है कि दांतों के पीछे या आगे चिपचिपा पदार्थ होता है, और वही चिपचिपा पदार्थ एक कड़े पदार्थ में कन्वर्ट हो जाता है। कई बार दांत काले पड़ने लगते हैं,
कई बार दांतों में सड़न होने लगती है, तो आप एलोवेरा के इस्तेमाल से उन चीजों से बच सकते हैं। अगर मैं जो है पेन किलर प्रॉपर्टी की बात करूं तो एलोवेरा में पेन किलर प्रॉपर्टी भी पाई जाती है, जो आपके जॉइंट्स जो पेन होते हैं, यानी कि जो जोड़ों का दर्द होता है, उन जोड़ों के दर्द को, जिसमें सैलिसिलिक एसिड पाया जाता है। सैलिसिलिक एसिड क्या होता है, यानी एलोवेरा की प्रॉपर्टी में एक बड़ी खूबसूरत प्रॉपर्टी होती है सैलिसिलिक। ये क्या काम करता है, सैलिसिलिक प्रॉपर्टी ये काम करता है कि जो है जो जॉइंट्स की प्रॉब्लम होती है, घुटनों में, हड्डियों में, उस तरह की प्रॉब्लम को ये ठीक करने में मदद करता है। नॉट ओनली दिस, ये मस्कुलर प्रॉब्लम, जो आपके मसल्स में प्रॉब्लम होती है, उनको भी ये ठीक करने का काम करता है। एज ए पेन किलर भी काम करता है। एलोवेरा के इस्तेमाल से इस तरह की चीजों से जो है छुटकारा पाया जा सकता है। अब मैंने आप लोगों को बताया, एक बात और बताना चाहता हूं कि जो हमारा एलोवेरा है, ये एलोवेरा सिर्फ एलोवेरा नहीं है। ये एलोवेरा के साथ साथ इसके अंदर डाला गया है सौंफ, इसके अंदर डाली गई है तुलसी भी। जी हाँ, एलोवेरा में जब सौंफ और तुलसी मिल जाती है तो इसकी खूबसूरती, यानी इसकी क्वालिटी कह सकते हैं, वो कई गुना ज्यादा बढ़ जाती है। आइए, अगर मैं आपको सौंफ के फायदे बताऊं, जो इस एलोवेरा में आपके ध्यान से देखेंगे बॉटल पे, तो इसमें सौंफ भी डाली गई है, लिखा हुआ है सौंफ सांस की दुर्गंध को ठीक करता है, वजन को कम करने में फायदे, डाइजेस्टिव हेल्थ को फायदेमंद करता है, ब्लड प्रेशर को नियंत्रित करने में सहायक है, अस्थमा में लाभदायक, स्तनपान में फायदेमंद होता है, जो है त्वचा को सुधार करता है, रक्त को शुद्ध करता है। अगर कभी भी आप हैवी भोजन करते हैं और अगर आप सौंफ का इस्तेमाल करते हैं तो आपका हैवी भोजन जो है, यानी कि बहुत जल्दी डाइजेस्ट हो जाता है, यानी पच जाता है। कभी आपने ये चीज देखा है कि जब आप किसी रेस्टोरेंट या होटल में खाना खाते हैं तो होता क्या है कि लास्ट में वेटर आपके लिए सौंफ लेके आता है। तो जो है, मैं अगर आपको सच बताऊं तो मैं अपनी तारीफ नहीं करूंगा, पहले मुझे ये लगता था ना, ये मतलब सिर्फ टिप लेने के लिए सब लेके आते हैं। आपको भी यही लगता होगा ना, ये टिप लेने के लिए आते हैं इसलिए सौंफ लेके आते हैं। नहीं, सौंफ खाने के बाद बहुत ज्यादा फायदेमंद होता है। आप इसे रोस्टर करके भी खा सकते हैं, आप इसे वैसे भी खा सकते हैं, लेकिन आप अगर एलोवेरा का इस्तेमाल करते हैं तो आपको अलग से सौंफ लेने की जरूरत नहीं है। अगर आप खाना खाने के पहले या बाद में भी आप एलोवेरा का इस्तेमाल करते हैं तो सौंफ की वो तमाम प्रॉपर्टीज होती हैं, वो आपकी बॉडी के अंदर मिल जाती हैं आपको। इसमें तुलसी भी डाला गया, तो तुलसी के खूबियां मुझे आप सब लोगों को बताने की जरूरत नहीं है। ये कैंसर रोधी होता है, सर्दी जुकाम को कम करता है, नेचुरल इम्यूनिटी बूस्टर, तुलसी विटामिन सी और जिंक से भरपूर होता है। वो जो है ओरल हेल्थ के लिए ये जो बहुत ही बेहतर होता है, तनाव और थकान को ये रिड्यूस करता है। किडनी स्टोन में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। नहीं, रेगुलर अगर आप एलोवेरा के इस्तेमाल करते हैं तो आपको तुलसी के भी फायदे, इसमें बेनिफिट आपको मिलते हैं, इसमें सौंफ के भी बेनिफिट आपको मिलते हैं, जो आपके स्वास्थ्य दृष्टिकोण से बहुत ही बेहतर है। प्रोडक्ट इस्तेमाल करने की सावधानी, जी हाँ, अब एक बहुत ही अहम क्वेश्चन है कि सर इसके लिए क्या कोई सावधानियां बरतनी है, तो मैं आपको इसका तरीका बताता हूं। वयस्क इस्तेमाल करने के लिए, जो भी वयस्क हैं वो 20 से 30 ml इसे जो है डायरेक्ट भी ले सकते हैं। कुछ विशेष परिस्थितियों में जैसे पाइल्स वगैरह की समस्या तो इसे डायरेक्ट भी लिया जा सकता है, और आप नॉर्मली इसको पानी में डाइल्यूट करके ले सकते हैं। गर्भवती महिलाएं बिल्कुल ही इस्तेमाल ना करें। यदि कोई भी प्रेग्नेंट लेडी है तो आप कृपया उसे एलोवेरा ना प्रमोट करें, एलोवेरा जूस उसे ना दें, नुकसान कर सकता है। फीडिंग कराने वाली महिलाओं को इस्तेमाल, हाँ, जो महिलाएं जो है बच्चे को दूध पिला रही हैं उनके लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। उन्हें आप जो है ये प्रोडक्ट दे सकते हैं, ये इससे जो है काफी अच्छा रिस्पांस उन्हें मिलता है। और मात्रा का ध्यान दें। अब नुकसान क्या है, अगर आप इसको ज्यादा मात्रा में ले लेंगे, अब जैसे कोल्ड ड्रिंक पिया जाता है वैसे आपने खोला और इसको पी लिया, तो आपके लूज मोशन हो सकते हैं, पेट में थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, बाकी इसका और किसी तरह का नुकसान नहीं है। अगर एक निश्चित मात्रा में इसका डोज लेते हैं तो किसी तरह का कोई नुकसान नहीं है। और साथियों, मेरा सेशन